इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है पढ़ना, और इकोनॉमिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है मेरे लाइफ में, इसके बारे में। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स जो शब्द आता है उस शब्द से हम लोग परिचय होते हैं और उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इकोनॉमिक्स जो शब्द है ग्रीक भाषा से लिया गया है, ओकोनोमिया से। और ओकोनोमिया जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ओकोस और एक नेमे। तो ओकोनोमिया जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन भाषा? ग्रीक भाषा से। ओकोनोमिया, ओकोनोमिया से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा है। ये क्या है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बना है ओकोस और एक बना है नेमे। एक नेमे, इसका ओकोस का हिंदी में मीनिंग जाता है हाउस या फैमिली, और नेमे का अर्थ जाता है प्रबंध करना, जिसको मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट भी कर सकते हैं या प्रबंध भी कर सकते हैं। तो जो हमें घर या फैमिली के बारे में मैनेजमेंट करने के लिए सिखलाता है उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। दूसरा शब्द लिया गया अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स का हिंदी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, और संस्कृत भाषा के दो शब्दों के मेल से अर्थशास्त्र बना है। पहला अर्थ, अर्थ का मीनिंग जो हिंदी में जाता है, अर्थ का मीनिंग हिंदी में जाता है, इसको कहा जाता है धन या पैसा। और शास्त्र का हिंदी में मीनिंग जाता है अध्ययन करना, अध्ययन करना या स्टडीज करना। तो जो हमको धन या पैसे के बारे में अध्ययन कराता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो यहाँ हम ये शब्द जानने का प्रयास किए कि इकोनॉमिक्स जो है, जो एक ग्रीक शब्द लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका अर्थ है ओकोनोमिया, और ओकोनोमिया का अर्थ जो है सो आइकोस का मीनिंग होता है हाउस, और नेमी का अर्थ होता है मैनेज करना। जो हमें घर फैमिली के बारे में मैनेज करने सिखलाता है उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये, और दूसरा इकोनॉमिक्स का हिंदी जाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है सो अर्थ का मतलब होता है धन पैसा, और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन कराना। जो हमको धन पैसे के बारे में अध्ययन कराता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग कौन किया था, इकोनॉमिक्स के बारे में हमको परिचय कौन दिलवाया, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इकोनॉमिक्स के परिचय जानने से पहले एक महान व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, ब्रीफली में चर्चा करते हैं। स्कॉटलैंड का एक व्यक्ति था जिसका नाम था एडम स्मिथ। ये स्कॉटलैंड का व्यक्ति थे, और यह व्यक्ति जो थे, इसका जन्म जो हुआ था, इसका जन्म 5 जून 1723 ईस्वी को हुआ था। तो आप लोग एक चीज बताइए, हम 5 जून आया तो एक चीज हमको जानना है, भारत में 5 जून को कुछ ऐसा चीज सेलिब्रेट किया जाता होगा जो 5 जून को किया जाता है। अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट करें कि 5 जून को क्या किया जाता है। और इसका डेथ जो मृत्यु हुआ था, ये हुआ था 17 जुलाई 1790 को। यह जो व्यक्ति था स्कॉटलैंड का था, और ये स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे। यह एक सबसे पहले इकोनॉमिस्टियन थे, इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसोफर थे, एक फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे और फिलोसोफर थे। तीसरा पॉलिटिशियन थे। ये 3 व्यक्ति थे, और इसके अंदर राइटर भी थे,
राइटर भी थे, ये राइटर थे। इस व्यक्ति ने सबसे पहले जो थे एक बुक लिखा था, एक बुक लिखा था, यानी कि एडम स्मिथ जो है उसका जन्म 5 जून 1727 को हुआ था और मृत्यु 17 जुलाई 1790 को हुआ था। यह जो थे एक अर्थशास्त्री भी था, एक फिलोसफर भी था और एक राजनीतिक भी था और एक राइटर था और ये सकुशल थे। उसके बाद इसने एक बुक लिखा, ये बुक लिखा, सबसे पहले एक बुक लिखा था, एडम स्मिथ साहब ने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम है एन इनक्वायरी, एन इनक्वायरी, एन इनक्वायरी, एन इनक्वायरी into the nature and causes of wealth of nation। ये बुक लिखे थे, तो हम लोग इतना लंबा नाम ना रखकर हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं वेल्थ ऑफ नेशन नामक बुक लिखे थे। और यह पब्लिश कब किए थे, प्रकाशित कब किए थे, पब्लिश किए थे 1776 को ये पब्लिश किए थे, यानी प्रकाशित किए थे। और जब यह बुक प्रकाशित किए 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ साहब ने बुक प्रकाशित किए और जब ये बुक प्रकाशित किए तो इसमें सबसे ज्यादा इस एक बात पर फोर्स डाला गया एडम स्मिथ के द्वारा कि वेल्थ ऑफ नेशन, यहाँ इसका डिफिनेशन सामने निकल के आता है, वेल्थ ऑफ नेशन यानी कि जो धन है, धन जो है मनुष्य के लिए है, धन को मनुष्य को ज्यादा इसने इंपॉर्टेंट ना देकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसने धन को दिया था, यानी कि धन है तो मनुष्य है। एडम स्मिथ साहब का कहना था कि धन है यानी कि वेल्थ है तो मनुष्य है, अगर वेल्थ नहीं रहेगा तो मनुष्य नहीं है। तो ये इस पर इसने ज्यादा फोकस डाला था।